হয় এই গৌরমণ্ডল চিদানন্দময় ধাম চিন্ময় সকল জলভূমি বৃক্ষাদি সকলি চিন্ময় सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति। यहाँ का जल भूमि और वृक्ष आदि सब कुछ चिन्मय है। यहाँ पर श्री कृष्ण की संधिनी संगीत और आदिनी नामक तीनों शक्तियां सदैव विद्यमान है। धाम चिन्मय, धाम कहाँ से प्रकटित होते हैं? भगवान की जो संबित संधिनी और आदिनी, इसमें कौन सा शक्ति से धाम प्रकटित होते हैं? संधिनी शक्ति के द्वारा। संबित के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है और संधिनी के द्वारा वस्तु की स्थिति व वस्तु की विषय वस्तु ज्ञान होता है। और रागिनी शक्ति के द्वारा वस्तु की रससाधन होता है। क्या होते हैं? इसलिए भगवान स्वयं तीन स्वरूप में विचार करते हैं, संबित संधिनी और रागिनी के रूप में। स्वयं रागिनी शक्ति के प्रति अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्रीमती राधिका। कृष्ण के आनंददाय नाम राधिनी, कृष्ण के आनंद प्रदान करती है, इसलिए उनके नाम है राधिनी। माने आनंद। जीव हृदय में भी आनंद है, किंतु वो अतीव सूक्ष्म रूप में रहती है, वेरी माइंड। किंतु उसके विकृत होकर के इस संसार में जो आनंद आदि आस्वादन करते हैं, उसके जड़ानंद कहा जाता है। जड़ आनंद, जड़ानंद। भोजन पान आदि, स्वयं भोजन पान आदि देह आदि सुख की जो हम चेष्टा आदि करते हैं, बस सुख प्राप्ति के लिए हम जितने भी चेष्टा आदि करते हैं, बस जितने भी हमें सुख प्राप्ति होती है, वो सब रागिनी शक्ति की विकृत प्रतिफलन का है। क्या बोला? परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेजर पोटेंशियल कृष्ण। इस जगत में एक आनंद है, जड़ानंद है। जड़ानंद क्या है? अनेक प्रकार सुख आदि हम भोगते रहते हैं, भोजन पान आदि में हम लिप्त रहते हैं, इसके जड़ानंद कहा जाता है। किंतु जड़ानंद दुखदायी है। सामान्य रूप में सुख की तो होती है, किंतु अधिक रूप में दुख। Português não é aquela ponto não, português. दुख होता है। उदाहरण देते हैं, यथा पंडु रसा यानी जिस प्रकार चर्म रोग होने पर खुजलाने में क्या होता है? बोले लाडू कचौड़ी खाने में जितने आनंद नहीं है, कुछ भी खुजलाने में क्योंकि संसार की संसार में दुख के लिए, ये दुख नाश करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, किंतु उल्टा फल होता है। दुखम अति सुखाय च। हम लोग जो कर्मण्यो भी आगमनानाम दुख अति सुखाय च। इस संसार में जो कर्म आदि करते हैं, उद्देश्य एक ही है, ये दुख नाश और सुख प्राप्ति, इसी तो कर्म करते हैं। किंतु सुखदेव गोस्वामी पास करते हैं कि क्या है ना, विपरीत है।
सामान्य रूप में जरानंद तो आता ही है, नहीं तो लोग संसार में जीवित नहीं रहते, किंतु अधिक रूप में जी दुख में ही पड़ जाए। इसलिए श्रीमती राधिका कारी है तो केलो लागिया एकर बांधिनु हनले पूरिया केलो सुखेर लागिया एकर बांधिनु हनले पूरिया केलो। सुख के लिए हम घर बसाते हैं, सुख के लिए तो हम लोग घर बसाते हैं। घर किसे कहा जाता है? गृह, गृह किसको कहा जाता है? यदि गृह में गृहिणी नहीं हो उसे गृह नहीं कहा जाता है। यदि गृह में यदि गृहिणी नहीं हो उसकी गृह नहीं कहा जाता, समझते हैं? उसको क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है, चलो मकान बन जाता है, मकान। गृह और मंदिर में इतना ही अंतर होता है। गृह में जो वस्तु भी है मंदिर में वही वस्तु है, खाना पीना सहन भोजन सब कुछ मंदिर में है कि नहीं? मंदिर में एक वस्तु नहीं है, गृहिणी नहीं लाती है। गृहिणी समझते हो? गृहिणी किस बात में? होम मेकर तो गाने से आपके बहन तो लेगी यदि पत्नी नहीं हो न गृहिणी गृह, यदि गृहिणी नहीं हो उसके गृह तो हो जाता है क्या? मंदिर। इतना ही बात शास्त्र में कहते हैं, मंदिर और गृह नहीं, एक ही अंतर है बात। मंदिर में गृहिणी नहीं रहती है, और गृह में घर में गृहिणी रहती है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण स्वरूप शक्ति से ही संधिनी प्रभाव और परिणति यही धामेर स्वभाव। स्वरूप शक्ति की संधिनी की प्रभाव की परिणति ही इस धाम का स्वभाव है। अर्थात यह चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति का है। भगवान की जो संधिनी शक्ति जाता भगवान 3 रूप में विराजमान है, संबित, संधिनी और स्वादिनी। आनंद श्रीमती राधिका कृष्ण के आनंद सबसे मस्त प्रकार आनंद देते, सर्ववंश पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुरानी व्याख्यान। राधा जी के नाम पुराण में क्यों इतना प्रसिद्ध है? बताओ, समझ में आ रही? राधा रानी ब्रज में इतने प्रसिद्धि क्यों? स्पाइसी फेमस इन ब्रज, इसके कारण क्या है? न कृष्ण के सर्वतो रूपेण आनंद प्रदान करते, जो जितने परिमाण कृष्ण के अधिक से अधिक आदर करते हैं, तो कृष्ण की सर्वशक्ति जो है गंध के रूप में आकर के उनके शरीर में प्रवेश, इसलिए उनके सभी क्या करते हैं? आदर करते हैं। Why everybody love Krishna? अभी कृष्ण के कारण, कृष्ण के लिए तो कृष्ण के हम तो कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति सब कृष्ण के कारण।
जोड़ मत लगा। कृष्ण कहने कृष्ण की सभी आदर करते हैं। क्यों? कृष्ण में 3 दिखा दे, संबित, संधि और राधि। संबित यानी ज्ञान, संधि माने संधि जहाँ पर शक्ति की प्रकट है। तो संबित माने सर्वशक्ति, राधिनी शक्ति है, अचिंत प्रभाव से सब की आनंद प्रदान करते हैं। यह तक कि हम देह के कितने आनंद वस्तु प्रदान क्यों करते हैं? नहीं, इस देह के अंदर में राधिनी शक्ति सर्वनी श्रीमती राधिका विराजमान है। कैसे? न कृष्ण विराजमान है, और कृष्ण जहाँ पर रहते हैं श्रीमती राधिका वहीं रहती कि नहीं रहती? जत्र जत्र राधा तत्र तत्र कृष्ण, जत्र जत्र कृष्ण तत्र तत्र राधा। जहाँ जहाँ पर कृष्ण विराजमान होती है राधा जी वहीं पर, और जहाँ पर कृष्ण नहीं है, वहाँ कृष्ण समुद्र, वहीं पर कृष्ण दूर रहते। इतना हम कह रहे हैं, यह गौरमंडल धाम चिन्मय की समान और चिन्मय है। यहाँ के सभी वस्तुएं चिन्मय है। और प्रकट करो वृंदावन धाम में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब चिन्मय है। किंतु चिन्मय की अनुभूति नहीं, वस्तु की अनुभूति होने पर तो वस्तु के प्रति हमारी श्रद्धा लोग जाएंगे। और जब तक हमारे हृदय में वो संधिनी शक्ति प्रकाशित नहीं है, रागिनी शक्ति प्रकटित नहीं है, तब तक हृदय में आनंद नहीं। समझ में आ रहा? टेक्निकल बात। संबित, संधिनी और रागिनी। रागिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण ने नाचा। इतना चैतन्य में एक कार्य है, ये कृष्ण की जो रागिनी शक्ति है, वो इस रागिनी शक्ति के द्वारा ही संग रस आस्वादन करते हैं और दूसरे के रस आस्वादन कराते हैं। कितने समय करने पर कंक्लूजन में आते हैं ये कृष्ण संबित संधिनी रागिनी, ये तो डिनाई नहीं कर सकते। किंतु फिर इसको विश्लेषण जब करते हैं तो उससे ये मिलता है ये कृष्ण संबित संधिनी और रागिनी इन तीनों शक्ति की प्रतिष्ठा की वृंदावन। तथापि भगवान कृष्ण लोक शिक्षा के लिए कहते हैं तो मेरे सिर पर चढ़, तो मेरे काम पर चढ़। कृष्ण भी कहते हैं ये तो मेरे कान पर। कब बोला? कब कृष्ण बोली ये मैं कृष्ण के कान पर रास के समय क्या हुआ? श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण की सुंदर रास चल रही है। रसते असद्यते थी रास, जहाँ पर एक ही नायिका प्रेम में आबद्ध होकर दंडवत मारा। कमर नहीं झुक रहे।
हाँ क्या बोले? रास के समय कृष्ण जब रास करते हाँ रसते आसादते इति रास। तो ये रास आदि में जो दिखाते जा रहे हैं कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो जाना, अंतर्ध्यान से नीचे पे रास देना, और फिर कृष्ण रासस्थली में समस्त गोपियों के निकट प्रकटित होना। इसमें अनेकों गुण रहस्य और अनेकों शिक्षाएं भी जो है छिपी हुई। हम इसलिए कह रहे हैं कि राधा जी के हृदय में जो आनंद हो जब साधनी शक्ति है वो केवल कृष्ण की सुख है। कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। राधा जी जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के सुख प्रदान करने और कोई कारण नहीं है। तो यही आनंद शक्ति सर्पिणी सुमति राधिका है। एक कृष्ण तो संबित सुंदर राधि को अधिष्ठात्री देवता है कृष्ण। हाँ कृष्ण जो है राधि शक्ति की श्रीमती राधिका जो है ये राधि शक्ति की अधिष्ठात्री है। श्रीमती राधिका सी द प्रेजेंटिंग देवी ऑफ प्रेजेंट पोटेंशियल कृष्ण के आनंद शक्ति की घन मूर्ति जो है वही राधा के रूप में प्रकटित हुई। तो यहाँ पर कथा प्रसंग यही चल रहे हैं। चिंतामणि स्वरूप है एक गौर मंडल चिदानंद धाम चिन्मय सकल। इस गौर मंडल धाम चिंतामणि के समान चिंता चिदानंदमय है। यहाँ के सभी वस्तुएं चिन्मय गति है। अर्थात गौर मंडल धाम चिंतामणि के समान और चिदानंदमय है। यह सभी वस्तुएं चिन्मय धाम, किंतु हम तो देख नहीं पाते, अनुभव नहीं हो रहा है ये चिन्मय कैसे। इसलिए कुतार्किक लोग, तर्क करने वाले लोग बस दो मुद्दा उठा लेते हैं। दो मुद्दा उठा, एक है हम उसको देख नहीं पाते इसलिए स्वीकार नहीं करते। कुछ प्रत्यक्षवादी होते हैं। प्रत्यक्षवादी साक्षात रूप में जो देखने वाले इसके प्रत्यक्षवादी है। हमारे सामने वस्तु देखते हैं और सामने जो वस्तु नहीं उसके लिए हम चिंतन क्यों करें। अद्वैतवादी लोग मायावादी ये प्रश्न उठाते हैं, कभी मायावादी को चंगुल में आओ तो आपका अच्छी तरह से हम जो वस्तु के देखते नहीं उसके प्रति हमारे इतना खोपड़ी मारने की क्या जरूरत है। अद्वैतवादी तो यही कहते हैं तुम अपने खोपड़ी को क्यों उसमें लगा, क्योंकि आनंद एक वस्तु है, उसके स्वरूप उसके साथ इस जड़ वस्तु जो देख नहीं पाते, देख पाते हैं। जितने भी एडजेक्टिव है जिसे कहते हैं विशेषण एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव का विशेषण होने के नाते है उसका हम देख नहीं पाते, जड़ इंद्रियों के द्वारा देख नहीं पाते। ये बात मानते हैं कि
You cannot see the adjective with the eyes. एडजेक्टिव कौन सा है? लाल फूल। ये एडजेक्टिव कौन बोला? लाल है, रेड फ्लावर। किंतु जब आप छुरी सिर पर जो लेकर चलते हैं, अरे जो सामान लेकर गठरी जो है, अच्छा वो उतारा देखा तो उसमें क्या है? सोने के जो है वस्त्र है, तो निरुत्साह नहीं होते, इज नॉट डिसऑनर। वो बोले देखो मैं किसी न किसी प्रकार से इस आटे के बाहर आनंद को बाहर Red, लाल क्या बोला? लाल मिक्स हो गया मैं अभी थोड़ा सा रेड फ्लावर वो तो रेड जो बोला है कि तो एडजेक्टिव तो हम देख नहीं पाते। लाल वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। रेड तो रेडनेस रेड क्या हम देख नहीं, लाल रंग तो नहीं लाल तो दिखाई पड़े उसके। लालिमा युक्त फूल रेड फ्लावर है, लाल वस्तु है। जब तक हम लाल फूल के नहीं देख रहे हैं तब वो हमें नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। क्या बोला? जब तक देखते नहीं है तब तक रेड का अनुभव नहीं होता। रेड देख नहीं रहे तो अनुभव में नहीं आएगा कि ये होता क्या है रेड। वो लाल क्या वस्तु है? आनंद जो वस्तु जो है, आनंद के अनुभव वस्तु है। आनंद एक वस्तु एक है, अनुभव वस्तु का अनुभव विद्य। आनंद दिखाई नहीं पड़ती। आपने कहा जे मैंने रसगुल्ला खाया, उसकी स्वीटनेस नहीं दिखाई देगा। रसगुल्ला कैसे था? वो मीठा है। मिठास कैसे है आप बताओ? जिसने नहीं खाया उसके ऊपर मैंने कहने के इतने समय तक मैं जो कह रहा हूँ, ये बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, आनंद एक वस्तु है, उसे केवल अनुभव विद्य का। एक हमारे प्रियजन के देख करके हमारे हृदय में आनंद होता है। पता है, अपने प्रिय वस्तु के देख करके कोई भी संसार में देख करके आनंद होता है। किंतु आनंद वस्तु है क्या चीज? न कहते हैं वो केवल अनुभव अनुभव की वस्तु केवल शब्द व वाक्य आदि के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिली एकांत कुंज में। इसके पश्चात राधा जी कुंज से बाहर, तो उसके कुंज की बाहर गेट में बाहर में कोई एक सखी खड़ी हुई थी। तो उस समय वो सखी कह रही है, हे राधे, तुम कृष्ण के स्वरूप को जो देखा तो उस स्वरूप के तू स्वरूप के वर्णन का है। राधा के कई सहेली काली है, हे राधे तुम ये बात बताओ वो श्याम सुंदर कैसे है? राधा जी कहते हैं मैं तो कृष्ण दिखाई नहीं, तो उस वस्तु के देखे तो वर्णन करेंगे। इसी के कारण से प्रेम में इतने घनीभूत होकर के स्नेह मान प्रणय राग गुणराग भाव महाभाव की अंतिम सीमा तक जब पहुंच जाते हैं तब कहती है मैं तो कभी दिखाई नहीं वस्तु।
क्योंकि जो वस्तु हम देखा उस वस्तु की हम अनुभव कर रहे हैं। जो वस्तु देखा ही नहीं क्या अनुभव? इस जड़ जगत में कोई भी वस्तु अनुभव देता है। अनुभव तब होता है जब वस्तु के साथ हमारे संबंध होता है। वस्तु की संबंध और फिर वस्तु के बारे में ज्ञान, फिर वस्तु के बारे में अनुभव होता है। इसलिए यहाँ पर संबित, संधिनी और स्वादिनी तीन वस्तु की कहानी। कृष्ण सच्चिदानंदमय है। क्या समझा? है क्या? सच्चिदानंद है कि सच्चिद आनंद है। आनंद शब्द का हम थोड़ा बहुत समझते हैं। चलो रसगुल्ला खाने में आनंद है, कचौड़ी खाने में आनंद है। आनंद शब्द संबित यानी ज्ञान है। वस्तु की चित ज्ञान व जड़ ज्ञान जो कहते हैं, वस्तु के संबंध में ज्ञान। संबित संधिनी, संधिनी क्या है? जो वस्तु जहां से प्रकट हो, सत्ता है, वस्तु की सत्ता ही। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण सच्चिदानंदमय है। कृष्ण सत्ता स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। फिर स्वयं कृष्ण अपने के रस आस्वादन करने के लिए फिर राधा जी के भाव, कांति आदि लेकर प्रकटित हो रहे हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण क्यों राधा जी के क्यों महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकटित हुए ना? कृष्ण ये विचार करे जी मैं विषय विग्रह और श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह की वस्तु जानने के लिए उनका ही आश्रय। कृष्ण विषय विग्रह है। कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव। श्रीमती राधिका इज द शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। किंतु यहाँ पर भी कह रहे हैं ये चिन्मयी वस्तु जो है उस वस्तु के बारे में हमें क्या धारणा है? जड़ वस्तु के बारे में हमें धारणा है चिन्मय। इसलिए कहते हैं चिन्मय मणि स्वरूप है यही गौर मंडल चिदानंदमय धाम चिन्मय सभा। सब चिन्मय। चिन्मय देखा गया चिन्मय देखा ही नहीं चिन्मय वस्तु का करके वहां पे जब भूमि चिंतामणि गौरमयी तल मृदम तथा गान नट्टम गमनम की वंशित ब्रह्म संहिता भी बातें जहाँ का जल, भूमि और वृक्ष आदि सब कुछ चिन्मय है। यहाँ पर कृष्ण की संधिनी, संबित और राधि नामक तीनों शक्तियां सदैव विद्यमान रहती है। अपराकृत चित्त जगत में संबित, संधिनी और राधि तीनों शक्तियां जो सदा सर्वदा विद्यमान है। इसलिए कह रहे हैं रागिनी शक्ति के द्वारा उस वस्तु की आनंद अनुभव होता है और संबित शक्ति के द्वारा वस्तु के बारे में ज्ञान और संधिनी वस्तु के द्वारा उस वस्तु की सत्ता आदि में जाना जाता है। चिन्मय शक्ति सही संधिनी प्रभाव कार्य परिणति धामेर स्वभाव। सर्व शक्ति की संधिनी की प्रभाव की परिणति यह है
इस धाम का स्वभाव है, अर्थात वह चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति है। चलो सब टेक्निकल बात। प्रभु लीला प्रभु लता पीठ स्वरूपे धाम नित्य है, अचिंत शक्तिर कार्य प्रापंचिक है। तभी सही धामे देखे प्रपंचेर सम बद्ध जीवितारे है अविद्या विभ्रम। श्रीमान महाप्रभु की लीला भूमि होने से यह धाम नित्य है। यद्यपि चिन्मय शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक नहीं होता है, वह फिर भी बाहरी शक्ति के वह धाम अविद्या के भ्रम से भ्रमित बद्ध जीवों को संबंध जगत के समान ही प्रतीत है। भगवान की एक शक्ति कहते हैं, अचिंत्य शक्ति कहते हैं। अचिंत्य शक्ति, वह अचिंत्य शक्ति के शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक भी नहीं होता है। अचिंत्य किसको कहा जाता है? चिंतन ना कर सके। चिंता अचिंत्य खलु ये भावास्तां स्तर्केन प्रकृति परिभाषा अचिंत्य लक्षणम। अचिंत्य खलु ये जब हम लोग जोड़िए जो भावना व मन है, उस जोड़िए मन व भावना के अतिक्रम करके और जहाँ पर ये अपराजित दिव्य वस्तु की जो हम अनुभव करते हैं उसे अचिंत्य अचिंत्य खलु ये भावास्तां स्तर्केन जड़ कोई वस्तु के द्वारा उसकी स्थापित नहीं कर सकते, जब युक्ति के द्वारा। ये जैसे आप कह रहे धाम छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। जैसे कमल पुष्प जो है, सूर्य उदित होने के साथ पंखुड़ियां गिर जाते हैं, विस्तारित हो जाते हैं, और सूर्य छिपने के साथ या दिन छिपने के साथ वो पंखुड़ियां बंद हो जाती है। इस जड़ जगत में हम देखते हैं, किंतु अप्राकृतिक जगत में चिन्मय ऐसी वस्तु है, वो कोई जोड़िए वस्तु की तरह जोड़िए चिंता आदि के द्वारा व जोड़िए युक्ति आदि के द्वारा हम साबित करते हैं। प्रकृति पर ये जड़ जगत की अतीत वस्तु है। जैसे हम धाम में बैठे हुए, कहाँ पर बैठे हैं? नवद्वीप धाम। क्या हम धाम में बैठे हुए? धाम में कैसे बैठे? हम तो चिन्मय। यह पर एक युक्ति लगते हैं, जड़ चेतन के स्पर्श नहीं करते, चेतन जड़ के स्पर्श नहीं करते। तो धाम तो चेतन स्वरूप है, और हमारे शरीर क्या है? जड़। तो हम वहीं पर कैसे बैठे धाम के? तो उसके लिए कह रहे हैं जी, धाम के ऊपर एक माया के जाल बिछा हुआ है। धाम के ऊपर जो है चिन्मय धाम के ऊपर एक माया के जाल बिछा है। जैसे मकड़ा है ना, स्पाइडर, मकड़ा की करते हैं, यहाँ पर जाल बिछा है और उसके ऊपर ही वो दौड़ता रहता है। देखा मकड़ा है क्या करते हैं? ठीक उसी प्रकार चिन्मय धाम के ऊपर एक माया की जाल बिछाता है, जिसके ऊपर जीव विद्यमान और सोचते हैं मैं धाम में धाम का स्वभाव है, अर्थात यह चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति का है। ये संधिनी शक्ति की परिणति
प्रभु लीलापन, हाँ मैं जिस पद को छोड़ करके गया कृष्ण कलिजुग में गौरांग स्वरूप में क्यों प्रकट हुए, ये थोड़ा इसके बाद तो समझ चलेगा है क्यों। कृष्ण यानी महाप्रभु राधा के भाव और अंगकांग के लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट हुआ, या गौरांग के ऊपर नहीं यदि नहीं प्रकट होते, यदि कृष्ण स्वरूप में प्रकट होते, क्या उसका सदन का पाती नहीं पूछ पाएंगे, हम भोजन करेंगे हमारे पेट नहीं भरेंगे, ये नहीं हो सकता है कम भोजन किया है इसलिए पेट भरा नहीं। भोजन का आस्वादन अभी जो कथा ये कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के गौर मंडल भूमि में प्रकट ये तो विषय कार्य प्रभु लीला जी को बेटे धाम नित्य है अचिंत शक्ति कार्य प्रापंचिक नामे जे जी लीला के धामे जो देखे रे प्रपंचे सम बद्ध जीवितार पवित्र विक्रम। अरे बद्ध जी अपने जड़ वस्तु के द्वारा जड़ इंद्र आदि के द्वारा भगवत धाम चिन्मय वस्तु के करना चाहते हैं, कभी संभव नहीं। आज क्यों संभव नहीं हो बताया था। अरे चेतन जड़ के स्पर्श नहीं करते हैं और जड़ चेतन के स्पर्श नहीं करते हैं। मेरे ये हाथ ठंडी है कि गर्मी है? आप बताओ आपके बाएं हाथ ठंडी है कि गर्मी है, कौन सा है? जैसे ये जो अंगकारी ये वस्तु की जो ज्ञान जो है वस्तु की स्पर्श व वस्तु की संग आदि से सीख जाएगा। ठंडा है कि गर्म है, जल ठंडा है कि गर्म है, जब तक स्पर्श नहीं करोगे जब तक आप उंगली नहीं डालोगे जल में तो आपको कैसे पता चलेगा जल गर्म था कि। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य है। यह धाम चिन्मय धाम है, किंतु चिन्मय धाम होने पर भी इसके ऊपर एक माया के जाल बिछा और उस माया के जाल के ऊपर ही बद्ध जीव कूद रहे घूम रहे हैं और सोचते हैं मैं कहाँ पर बैठे हो कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखें देखे सुविशाल चिन्मय भवन। कृपा करी माया जाल उठाए जखन आंखें देखे सुविशाल चिन्मय। जब माया कृपा करके इसके ऊपर जो जाल जो है इस जाल को हटा ले तब हम चिन्मय वस्तु के दर्शन करते हैं। अभी कहें ये तबे जे जीव ये धामे देखे थे प्रपंचे दशम बद्ध जीव तारे हो अविद्या विभ्रम श्रीमन धाम नित्य है यद्यपि फिर भी बाहर के रूप से यह धाम पवित्र के रूप में तस्वीर महा